राधे राधे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा रोहित देव चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। तो आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रेंड। तो आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ करवा चौथ की सामग्री की है। सामग्री में जैसे क्या क्या लगने वाला है, करवा चौथ में क्या क्या चीज़ से आप पूजा कर सकते हो। साधारण तरीका से आपको छोटी मोटी चीज़ से भी आप घर में पूजा कर सकते हो। अगर आप दूर दूर रह रहे हो, कहीं विदेश रह रहे हो, तो आप छोटी चीज़ों से भी आप पूजा कर सकते हो। छोटी छोटी चीज़ जैसे कि आप सबसे पहले आप उसमें करवा चौथ में सबसे पहले आप जब लगाने के लिए चौकी, उसमें एक चौकी ले लो बिछाने के लिए। उसके ऊपर लाल कलर या पीले कलर का वस्त्र ले लो उसमें ओढ़ाने के लिए, चौकी को ढकने के लिए। और उसके ऊपर जो आप बिछाते हो उसके ऊपर करवा चौथ की फ़ोटो नहीं है तो आप मोबाइल के थ्रू भी आप दीवार पे या कागज़ वगैरह साट के उस पे आप बना सकते हो जो जो चीज़ें उस फोटो में है। जैसे कि करवा माँ की फ़ोटो है, सूर्य भगवान की फ़ोटो है, 7 भाइयों की है, बेचने वाले सारी चीज़ों की जो फ़ोटो, वो भी आप बनाकर आप अगर दूर में हो, नहीं मिल रहा है फ़ोटो, तो इस तरह से भी आप बनाकर पूजा कर सकते हो। तो इस तरह से मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रही हूँ सामग्री के रूप में, बिल्कुल साधारण तरीका से आपको बता रही हूँ कि आपको अगर नहीं मिल रहा है कहीं तो आप इस तरह से भी आप पूजा कर सकते हो। इसमें आप चौकी बिछाकर उसमें आप कपड़े लाल पीले कलर का कपड़े बिछा लो। उसके बाद आप करवा चौथ के दिन एक दिन पहले से ही आप सारी सामग्री ले लो, घर पे रख लो। अगर आपको घर पे करनी है तो छोटी मोटी सामान ले लो। अगर छूट गई हो तो वो भी मैं बताऊंगी कि किस तरह से आप पूजा कर सकते हो। नहीं है तो मैं पहले बताई हूँ कि उसको आप लाल पीले कपड़े से उड़ा लो। उसके बाद उस पर एक आप चौकी बिछा लो, उसके ऊपर एक कपड़े रख लो और लाल कलर के। फिर उसके बाद आप उसमें आसन देने के लिए आप चावल भी थोड़े से रख लो। और फिर उसमें बिछाने के लिए मैं पहले बता चुकी, फ़ोटो नहीं है तो आप दीवार पे भी कागज़ के थ्रू बना सकते हो फ़ोटो, या आप मार्केट में मिल रहा है तो वो ले आओ। उसके ऊपर उठाने के लिए चुन्नी होनी चाहिए। चुन्नी के बाद आप जैसे सुहाग का सामान वगैरह तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, आप अगर दूर में भी रह रहे हो तो सुहाग का सामान जैसे कि सिंदूर, बिंदी, आलता वगैरह तो मिल ही जाता है, तो वो आप ले लो सुहाग के सामान में। कड़वा ले लो एक, अगर कड़वा नहीं है तो आप कोई पीतल या आप स्टील का या किसी चीज़ के किसी धातु का भी मिल रहा है तो वो आप ले लो। उस पर आप बांधने के लिए एक मौली ले लो। जैसे कड़वा में बांधना पड़ता है उसमें कंठ के मुंह पे तो मौली, तो वो मौली ले लो। फिर उसके ऊपर ढक्कन है, अगर ढक्कन नहीं मिल रहा है तो आप घर के भी ढक्कन यूज कर सकते हो। इस सामग्री में आप घर पे भी आप थोड़ा बहुत आपको सामान मिल ही जाएगा, छोटी मोटी सामान। अगर आपको नहीं मिल रहा है मार्केट में तो आप घर पे भी सामान छोटे मोटे मिल जाएगा। फिर उस पर आप टीकने के लिए सिंदूर, अक्षत और उसके बाद चंदन, और जो रोड़ी चंदन होती है वो तो घर पे रहता ही है, तो वो आप नहीं लेना चाह रहे हो मार्केट से तो फिर आपके घर पे है तो वो यूज कर सकते हो। उसके बाद चुन्नी है, उसे उठाने के लिए चुन्नी भी आप बांध सकते हो। अगर आपकी साधारण तरीका से करनी है तो आप चुन्नी लेके भी उसमें बांध सकते हो। उसके बाद अगर आपके मार्केट में मिट्टी की मिल रही है कड़वा तो मिट्टी के भी ले सकते हो। ऐसे मीठा कड़वा भी बोला जाता है कि मीठा जैसे मिठाई का चीनी का कड़वा आता है वो भी आप ले सकते हो। खील बतासे भरे जाते हैं, आप वो भी मार्केट से ले लो। अगर वो नहीं है तो आप अनाज भी उसमें भर सकते हो। जैसे कि गेहूं हो गया, साबुत अनाज होता है, जैसे चावल घर पे तो हो गई, चावल ले लो, चावल भर लो, उसमें भर कर उसे दान दिया जाता है या बड़ों को, तो आप वो ले लो। अगर नहीं है तो मूंग ले लो, मूंग खड़े तो मार्केट में मिलते होंगे तो आप वो ले लो हरी वाली। उस पर दक्षिणा रखने के लिए आप कुछ पैसे ले लो, जैसे कि आपके समर्थ के अनुसार आप पैसे ले सकते हो। उसके बाद चावल आपको बोले अक्षत के रूप में आप चावल लो। फिर उसके ऊपर दिया आप रखने के लिए एक दिया ले लो। मिट्टी का भी आप दिया ले सकते हो, धातु के दिया है तो आप वो ले लो। रुई ले लो, उसमें घी डालने के लिए आप घी एक ले लो। अगर मार्केट में मिल रहे तो ले लो, घर पे है तो घर पे भी चल जाएगा वो घी डालने के लिए। अगर घी नहीं है तो आप तिल के तेल से भी आप जला सकते हो, तो तिल के तेल भी आप ले सकते हो। इस तरह से मैंने आपको साधारण तरीका से बता रही हूँ कि आप कैसे बिल्कुल साधारण तरीका से
सामग्री लेकर आप घर पे पूजा कर सकते हो। अकेले अगर आपको सुविधा नहीं लग रहा है, कोई जाने के लिए मार्केट नहीं है, आसपास में ही थोड़ा बहुत मिल जा रहा है, तो वो उससे भी आप लेकर घर पे पूजा कर सकते हो। तो उसमें तिलक लगाने के लिए आपके पास सिंदूर घर पे होगा ही, रोड़ी चंदन होता ही है घर पे, तो सारी चीज़ों में तिलक चंदन लगाया जाता है। तो वो सारी चीज़ें मैं करके भी आपको बता रही हूँ कि इस तरह से सामग्री जो जो लगती है वो भी आप घर पे रहेगा, और मैं करके ही बता रही हूँ कि इस तरह से आप कर सकते हो पूजा भी, और सामग्री भी छोटे मोटे हैं। उसके बाद आप जो उसमें लिया जाता है फिर धातु के भी, आप जैसे कि आप सुबह में कर रहे हो तो जल लगाने के लिए, सूर्य भगवान को जल देने के लिए, अर्घ देने के लिए एक धातु ही आपको स्टील का जो भी मिले, पीतल का, वो आप एक कलश रख लो वहाँ पे। उस पे आप स्वास्तिक बनाने के लिए एक रोड़ी चंदन से आप उसमें हल्का पानी मिलाकर वो स्वास्तिक के लिए तैयार हो जाएगा आपका वो चंदन। तो आप वो जो आप अर्घ दोगे, या आप किसी कोई कलश बैठाता है, जैसे कि आप पान के पत्ते पे भी कलश के ऊपर चांद तारे बनाते हैं, वो आटा के होते हैं, चावल के आटा से भी चांद तारे बनाकर कलश के ऊपर आप उसमें चांद तारे बनाकर, जैसे कि चावल के आटा का चांद तारा बनता है, जैसे उसे भिगोकर अच्छे से उसे आटा बना लो गीला करके, उसके बाद उस पे चांद और तारे आप रखकर पान के पत्ते के ऊपर रखकर आप कलश के ऊपर रखा जाता है। वो रात में वो उसके ऊपर रखकर पूजा किया जाता है रात में। अगर आप सुबह में पूजा कर रहे हो तो आप कलश में एक जल ले लो, उसमें गंगा जल मिला लो, स्वास्तिक उसमें बना लो, क्योंकि स्वास्तिक बहुत शुभ माना गया है कि स्वास्तिक बनने से वहाँ पे माँ लक्ष्मी के स्वरूप के रूप में माँ लक्ष्मी विराजमान हो जाती है। तो इस तरह से स्वास्तिक बना लो। अगर आपके कलश मिट्टी के कलश लिए हो, मिट्टी के करवा लिए हो, उसमें स्वास्तिक बना हुआ है तो फिर कोई नहीं, आप उसमें स्वास्तिक बना हुआ ही है। अगर नहीं बना हुआ है तो आप स्वास्तिक बना लो। मैंने स्वास्तिक बनाकर भी आपको अगले वीडियो में दिखा चुकी हूँ कि कैसे कलश पे स्वास्तिक बनाए जाते हैं, उस तरह से आप बना लो। फिर श्रृंगार के सवाल तो मैंने बता ही दिए कि मेहंदी तो मिलता ही है, मेहंदी ले लो, बिंदी ले लो। आप एक दिन पहले, करवा चौथ के एक दिन पहले ही आप मेहंदी वगैरह लगा लो, क्योंकि बहुत काम हो जाते हैं सुबह से। करवा चौथ के दिन तो आप नहीं लगा पाओगे, तो इसलिए एक दिन पहले ही आप करवा चौथ के पहले ही मेहंदी वगैरह लगा लो हाथ में, उसके बाद ही पूजा करो। उसके बाद आप मौसमी फल, मैंने बोला कि इसमें सिंघाड़ा, जो सिंघाड़ा फल होता है वो जरूरी होता है। अगर वो नहीं है तो आप केले या सेब से भी पूजा कर सकते हो। और बायना निकालने के लिए आप, अगर माँ को, आप अपने सास को बायना देना चाह रहे हो तो आप उसमें बायना निकाला जाता है। अगर आपको साड़ी देनी है तो आप साड़ी, नहीं तो श्रृंगार के सामान कुछ दक्षिणा देकर भी आप अपने बड़ों के पैर पूज सकते हो। उसके लिए आप साड़ी ले लो, बिंदी ले लो, सिंदूर ले लो, और उसके बाद आप मेहंदी भी उस पर रख सकते हो, चूड़ी भी रख सकते हो। तो इस तरह से आप जो बायना दिया जाता है अपने सास को, ससुराल पक्ष को, बड़े को, तो वो भी आप उसमें रख लो। मैं सामग्री के रूप में ये सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। उसके बाद मैंने कलश भी दिखा चुकी हूँ कि कलश इस तरह से स्वास्तिक उसमें बना लेनी है। आप धातु के कलश ले लो, या मिट्टी के कलश है तो वो भी आप ले सकते हो, नहीं है तो आप स्टील के भी कलश ले सकते हो आप उसमें अर्घ देने के लिए। अगर सुबह में आप पूजा कर रहे हो तो शाम में पूजा कर रहे हो तो वो करवा में आप उसमें पानी भर लेनी है, गंगा जल ऊपर से उसमें डाल लेनी है, और वो चांद भगवान को अर्घ दिया जाता है उससे। फिर उसमें आप डालने के लिए करवा के मुंह जो बने रहते हैं उसमें डालने के लिए रुई ले लो, नहीं तो सीख आते हैं, सीख भी ले लो मार्केट से। अगर सीख नहीं मिल रहा है तो आप रुई को में सीख में रुई लगा कर उसमें डाल सकते हो, रुई भी उसमें डाल सकते हो, क्योंकि उसे डालनी होती है, ढकनी होती है, उससे आपको देनी है अर्घ। तो इस तरह से मैंने आपको सारी चीज़ें मैंने बता चुकी हूँ कि सामग्री के रूप में ये ले लो। मिठाई ले लो, मिठाई नहीं है तो आप एक खील बतासे में जो आपको मिलते हैं बतासे, वो आप रख लो। कुछ मीठा रखना पड़ता है करवा के ऊपर। अगर आपके पास नहीं है, मिठाई लेट से है, या अगर नहीं आ पाया कोई वजह से, तो आप चीनी भी रख सकते हो। कुछ मीठा उसमें आपको रखनी होती है, क्योंकि शाम में उसे ही खाकर आपको व्रत तोड़ना पड़ता है, पानी पीकर और कुछ खाकर। तो आप उसके ऊपर कुछ मीठा रख लो, लड्डू है तो लड्डू रख लो।
कितने लोग कलश बैठाते हैं तो उसके नीचे आप गेहूं जो होते हैं, गेहूं के दाने उसके कलश के नीचे बैठाए जाते हैं। तो आप गेहूं के दाने कुछ ले लो या गेहूं ले लो, क्योंकि गेहूं भी भरा जाता है करवा में, जो मीठे करवा रहते हैं उसमें। तो गेहूं ले लो और कुछ आप गेहूं के दाने ले लो। फिर कलश बैठानी है तो कलश में गंगा जल पानी मिलाकर उसमें आम के पल्लू होता है, तो आम के पल्लू 5 या 7 आपको मिल रहा है तो 5 या 7 आपके आम के पल्लू ले लो। फिर आपको नारियल की सुविधा है तो नारियल आप चढ़ाते हो तो नारियल भी ले सकते हो, साबुत नारियल भी चढ़ती है। फूल ले लो थोड़े से, उसके बाद आपको फूल मिल रहा है मार्केट में तो ठीक है, तो वो भी ठीक है। आप कथा पढ़ने के लिए किताब ले लो, अगर किताब नहीं है तो आप मोबाइल से भी कथा सुन सकते हो। और अभी अकेले हो तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप कुछ छोटी मोटी सामग्री से आप करवा चौथ की पूजा कर सकते हो। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे फ्रेंड, आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रेंड। तो मैं इस तरह से आपको साधारण तरीका से सामग्री के साथ साथ पूजा भी मैंने बताया इस तरह से आपको पूजा करनी है, सवेरे करनी है तो आप जिस टाइम भी कर सकते हो। ये पूजा शाम में करो तो शाम में करने के बाद आप तुरंत जाके आप मुहूर्त के अनुसार आप चांद उग गया है तो चांद को अर्घ देकर पानी पीकर आप फिर उस मीठा खाकर, इसलिए मीठा में मैंने बोला उसमें आप कुछ भी मीठा में रख सकते हो सामग्री में, जैसे लड्डू वगैरह, बताशा, चीनी, कुछ भी सामग्री में आपको मीठा मिल रहा है तो रखनी है। उसके बाद आप अगर कथा पढ़नी है तो उसके लिए आप गेहूं हाथ में रखकर कथा पढ़नी है, तो इसलिए गेहूं भी आप ले लो। मार्केट में नहीं मिल रहा है तो आप उसमें अक्षत या चावल आप रख सकते हो। और उसमें खील बतासे जैसे कि लावा भरा जाता है तो लावा ले लो, लावा नहीं है तो आप उसमें चावल भर लो। कुछ भी अनाज भरा जाता है तो आप अनाज ले लो। इस तरह से मैंने आपको संपूर्ण सामग्री के रूप में आपको करवा चौथ के बारे में मैंने बताया कि पूजा के थ्रू मैंने सारे चीज़ें आपको बताई। तो इस तरह से माता रानी सब पे कृपा करे, माता रानी सब पे सुहाग बनाए रखे और सबके इस तरह से हमने सामग्री के रूप में आपको करवा चौथ के बारे में राधे राधे फ्रेंड।